हमारे सोलन में एक ऐसा मंदिर है जहां पत्थरों को थपथपाने से डमरू की आवाज आती है। साथ ही है नगरकोटी माता का भव्य मंदिर और एक ऐसा ट्रैक भी जिसके बारे में 90% लोग नहीं जानते। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं केकेएसबी और आप देख रहे हैं केकेएसबी व्लॉग्स। चलिए इस व्लॉग में आपको आज लेकर चलते हैं शिव ढांक ट्रैक पर, जिसके साथ मां नगरकोटी का मंदिर और एक हिडन ट्रैक भी है जिसके बारे में 90% लोग नहीं जानते। सफर आप शुरू कर सकते हैं सोलन से बड़ोग की तरफ को देवघाट होते हुए। कुम्हारहट्टी से आ रहे हो तो भी बड़ोग स्टेशन वाले रोड से आना है। नगाड़ी और बड़ोग के बीच में ये रास्ता जाता है चेवा विलेज की तरफ को। इस कच्चे रोड में आप लगभग 5 मिनट तक गाड़ी लेकर जाते हो तो इस पॉइंट तक पहुंच जाते हो। चेवा का यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ गाड़ी पार्क करके आपको थोड़ा पैदल निकलना होगा। इंस्ट्रक्शंस क्लियर है, नीचे की तरफ को बढ़ते रहना है और इन विजुअल से आपको रास्ते का क्लियर आइडिया लग जाएगा। शिवढांग के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, सुबाथू रोड की तरफ से भी है और बाकी और भी। बरसात में शिवढांग ट्रैक हल्का सा चैलेंजिंग हो जाता है, इसीलिए ये वाला रास्ता जो हम बता रहे हैं ये सबसे इजी है और आपके लिए बेस्ट। वैसे अगर आप हिमाचल या पहाड़ी इलाकों से हो तो इतना तो हम गांव के लोग आराम से चल लेते हैं। ये सारा रास्ता आपको सेम एज इट इज़ फॉलो करना होगा, जो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। आप चाहो तो लोकल्स की हेल्प ले सकते हो अगर कहीं कंफ्यूजन हो। ऑल्दो ये बहुत ईजी ट्रैक है और इस वीडियो को देखते देखते आप इजीली पहुंच सकते हैं। आधा पौना घंटा चलने के बाद आप इस चौराहे के पास पहुंच जाते हो जहां नगरकोटी माता के मंदिर के लिए रास्ता जाता है। एक रास्ता यहां से सुबाथू रोड वाला भी मिलता है और साथ ही यहां से पंचमुड़िया के लिए भी रास्ता है और शिवढाक के लिए भी। लेकिन हम शिवढाक होते हुए पंचमुड़िया जाएंगे तो पहले नगरकोटी माता के दर्शन कर लेते हैं। ये मंदिर खूबसूरत जगह पर है जहाँ पीछे की तरफ को करोल वैली दिखती है, ऊपर को शिवढाक और पंचमुड़िया, साथ ही यहाँ हरा भरा ग्राउंड है जहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको ड्रिंकिंग वाटर भी मिल जाएगा। नगरकोटी माता यहाँ के लोगों की कुल देवी है जो सालों से यहाँ विराजमान है। सुना ये भी है कि यहाँ नवरात्रि के समय छोटा सा मेला भी होता है जहाँ आसपास के लोग श्रद्धा के साथ आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ट्रैक अब टफ हो रहा है, हल्की सी चढ़ाई है। रास्ते भर में आपको कोई शॉप नहीं मिलेगी, इसलिए जब भी आओ खाने पीने का सारा सामान साथ लेकर आना और हाँ, कचरा साथ लेकर भी जाना। और अब आधे घंटे बाद आप शिवढांग पहुंच जाते हैं। लोकल्स की माने तो यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है। साथ ही शिवढांग में ढांक का मतलब होता है कोई बड़ी चट्टान या ऊंचा तीखा पत्थर। जैसा आप देख रहे हो ये एक चट्टान पर बना हुआ मंदिर है जिसके कारण इसे शिवढांग कहा जाता है। लोगों का कहना है कि ये पहले एक घना जंगल हुआ करता था
जहाँ कोई आया जाया नहीं करता था। लेटर ये डिस्कवर हुआ और लोगों की श्रद्धा इस जगह के लिए फैलती गई। कहा यह भी जाता है कि यहाँ शिवलिंग पर पहले दूध जैसा दिखने वाला पानी गिरता था। कुछ लोग उसे दूध की धारा भी मानते हैं। अंग्रेजों के समय से पहले गिरता था, समय के साथ वो गिरना बंद हो गया। एक और कारण है जो इस जगह को सबसे पॉपुलर बनाता है और वो है पत्थरों से डमरू की आवाज। जैसा आप सुन पा रहे हैं, ये आवाज वाकई डमरू जैसी प्रतीत होती है। कुछ लोग इसे पत्थरों की नॉर्मल वाइब्रेशन मानते हैं, कुछ महादेव से जोड़ते हैं। जो कुछ भी हो, बात श्रद्धा की है और मानने की है। शिवरात्रि पर यहाँ भंडारा और विशेष आयोजन होता है, इसलिए आप उस दौरान भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आकर महसूस होता है कि हम वाकई किसी शांत खूबसूरत वातावरण में हैं, दुनिया के शोर शराबे से बिल्कुल दूर। अब दर्शन यहाँ के तो हो गए, चलिए अब आपको पंचमुंडिया का हल्का सा ओवरव्यू दे देते हैं। यहाँ साथ ही से रास्ता जाता है एक हिल टॉप के लिए, वहाँ भी शिव शंकर विराजमान है। ये वही जगह है जिसे 90% लोग नहीं जानते। रास्ता थोड़ा चैलेंजिंग है, इसलिए सोलो ट्रैवलर्स यहाँ से जाना अवॉइड करें। जंगल है, लेकिन हाँ काफी स्पिरिचुअल और शांत वाइब इस ट्रैक में आती है। 5 बजे के बाद यहाँ घूमना अलाउ नहीं होता, क्योंकि जानवरों का डर रहता है। आधे घंटे की चढ़ाई के बाद आप यहाँ पहुँच जाते हो और ये है पंचमुंडिया। कहा जाता है 5 सर होने की वजह से इस जगह को पंचमुंडिया कहा जाता है। हो सकता है पंचमुखी महादेव का ये स्थान हो, जहाँ से इतना खूबसूरत व्यू मिलता है कि आपका मन यहीं रुकने का करेगा। यहाँ महादेव के दर्शन कीजिए और फिर कीजिए गोल्डन आवर को एंजॉय। यहीं से नीचे की तरफ को शॉर्ट रास्ता जाता है जो स्कूल तक पहुंचा देता है। आप चाहे तो वहीं से वापस जा सकते हो जहां से आए थे। अब वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ये है सबसे ज़रूरी चीज़ें जो आपको शिवढाक ट्रैक में काम आएगी। बेस्ट ट्रैवलिंग टाइम है मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर का। कंफर्टेबल शूज़ पहनिए, वाटर बॉटल स्नैक्स साथ में लाइए और कचरा साथ ले जाइए। और सोलो ट्रैक में सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखना। 5 बजे के बाद यहाँ रुकना अलाउ नहीं है, जंगली जानवर हो सकते हैं। टोटल डिस्टेंस सोलन से 6 से 7 किलोमीटर है। सोलन से धर्मपुर की बसेस लेकर आप चेवा वाले रास्ते के पास उतर कर आ सकते हैं और टैक्सी या पर्सनल व्हीकल में भी आप आ सकते हैं, जैसा मैंने बताया। शिमला से 45 किलोमीटर है, चंडीगढ़ से लगभग 65 किलोमीटर। इसके अलावा भी यहाँ तक पहुँचने की जानकारी या यहाँ से जुड़ी बाकी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो जाइए हमारी वेबसाइट kkSBvlogs.com पर। यहाँ आपको पूरा ब्लॉग मिल जाएगा, उसी में ही गूगल मैप की लोकेशन भी है। आपके काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। बाकी फिर भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट कीजिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो सब्सक्राइब करो KKSB ब्लॉग्स को यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए ऑफिशियल KKSB। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए।